आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, उसकी स्टेटमेंट अगर मैं लेकर आऊं तो ये स्टेटमेंट आपके पास, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। रनर कंप्लीट्स वन फुल लैप अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 100 मीटर। व्हाट इज हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द हाफ ऑफ द लैप। एक रनर है, यानी एक ऐसा शख्स जो भाग रहा हो, यानी जो रनर होता है ओलंपिक्स में अक्सर औकात भाग रहे होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर इसमें देखा है ऐसे रनर होते हैं। तो उनका जो ट्रैक, जिस रास्ते के ऊपर वो जा रहे होते हैं, वो अमूमन सर्कुलर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर भी एक रनर है जिसने अपना एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल किया एक सर्कुलर ट्रैक का। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर वापस पूरा चक्कर मुकम्मल करने के बाद वापस इधर आ पहुंचा। ये शुरू वाला पॉइंट, यानी यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, और ये उस सर्कुलर ट्रैक का मिसाल के तौर पर रेडियस है, सॉरी सेंटर है, सेंटर। और सेंटर से लेकर किसी भी सरफेस तक का कोई जो सर्कल का पॉइंट होता है, किसी भी पॉइंट तक लाइन खींची जाए तो उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। और वो रेडियस यहाँ पर 100 मीटर गिवन है, और वो सिर्फ ऐसा नहीं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। वो लाइन कोई भी हो, आप अपनी मर्जी से भी खींच सकते हैं। तो ये सब रेडियस और ये बराबर होते हैं, इसी को तो सर्कल कहते हैं। अब ये जो रेडियस है ये गिवन है, सवाल ये कि उस बंदे ने, उस रनर ने कितना फासला और कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की हाफ ऑफ द लैप। हाफ ऑफ द लैप का मतलब इसका आधा, यानी जब वो यहाँ तक पहुंचा, दूसरे कलर से बना, तो जब वो यहाँ तक पहुंचा तब उसने कितना फासला और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट थी यहाँ से पूरा यहाँ तक आते हुए। तो हमें रेडियस जो है वो गिवन है, कितना उसने पूरे सफ़र के दौरान फासला तय किया है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है वो हमने मालूम करना है। ना सिर्फ डिस्टेंस बल्कि या फासला, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हमने मालूम करनी है। उसको हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। असल में इसके साथ डायरेक्शन होती है, और ऐसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट, किसी भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी हो और इसकी कोई ना कोई वैल्यू यूनिट भी होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और उसके साथ ही एरो लगाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैं कैसे निकालूं। अब इन दोनों चीज़ों के लिए पहले मुझे इन दोनों का पता होना ज़रूरी है कि ये दोनों हैं क्या। डिस्टेंस हम कहते हैं कि वो लेंथ जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय की गई हो। मिसाल के तौर पर ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये बी पॉइंट है। तो इस बंदे ने इस पॉइंट से लेकर ये पूरा यहाँ तक जो फासला, ये लेंथ है कि ये हमारे पास, इसका मतलब है डिस्टेंस होगा। अब वो निकालेंगे कैसे, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला फासला है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये, सॉरी, ये जो है ये आपके पास क्या है, ये वो लेंथ है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये चीज़ कैसे निकाली जाए, पहले हम जाहिर है सोचना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बाद में आते हैं, ये सेकंड पार्ट। अब सोल्यूशन के लिए इन डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम नए स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। ये जो पूरी एक पट्टी होती है, ये जो आप कह लें बाउंड्री होती है एक सर्कल की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। जो ये बात हमारे जहन में आती है तो हमें फौरन से क्लिक करती है एक चीज़ कि यार ये तो सर्कमफेरेंस का आधा नहीं है, क्योंकि पूरा ये सर्कमफेरेंस हो गया, लेकिन मुझे उसका यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये तो आधा हुआ। इसका इसका मतलब सर्कमफेरेंस जिसे हम सी से फर्ज करे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इस सर्कमफेरेंस का आधा कर लूँगा तो मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो यानी ये वाला फासला जो है वो निकल आएगा। क्या हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी। सर्कमफेरेंस निकालने का तरीका होता है C इज इक्वल्स टू, उसके लिए हमें एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और वो है 2πr, जिसमें r क्या होता है, वो होता है रेडियस। जबकि 2 पाई क्या है, वो 2 तो नंबर है, पाई भी इसी तरह एक नंबर है, 3.14 कह सकते हैं आप उसे, या 222/7 भी कहते हैं। तो 3.14 आप, यानी ये भी पता है, ये भी पता है, क्या रेडियस मुझे मालूम है, बिल्कुल मुझे रेडियस सर्कमफेरेंस का मालूम है, सर्कल का मालूम है। तो इसका मतलब मैं सर्कमफेरेंस तो निकाल सकता हूँ, और इसको हाफ भी कर सकता हूँ, आधा डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा आंसर को। तो इसका मतलब मैं ये वाला जो फासला है ये निकाल सकता हूँ, और डिस्टेंस भी तो यही है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम सी को, सरकमफेरेंस जो कि कैपिटल सी है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या है, वो है 2πr डिवाइडेड बाय 2। अब या तो आप फार्मूले के अंदर ही डिवाइड कर दें, या आप बेशक सरकमफेरेंस की वैल्यू निकाल कर 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने ऊपर ही डिवाइड कैंसिल कर दिया 2 को 2 से,
तो ये 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है और रेडियस की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर है। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये रहा आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 314, यानी आंसर क्या आया आपके पास 314 मीटर। इतना फासला असल में उस बंदे ने, उस रनर ने तय किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? असल में डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान मुख्तसर फासला, यानी ए और बी के दरमियान मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जा सकते हो, लेकिन जो सबसे कम फासला होता है, जो कि आप ज़ाहिर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा चले जाओ, तो ये सीधा सीधा ये है। तो ये जो फासला होता है, मतलब जो दो पॉइंट के दरमियान सबसे मुख्तसर फासला होता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये वाला फासला आपको क्या नज़र आ रहा है? इसको दो तरीक़ों से आप देख सकते हो। आपके जहन में दो चीज़ें हैं। ये तो एक सरफेस के एक ऐसी लाइन जो एक एज से या सर्कल के एक एज से गुजर कर जा रही है दूसरे एज तक, लेकिन ये ऐसी लाइन है कि ये सेंटर से भी गुजर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक और लाइन में खींच दो ये, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को तो हम डायमीटर कहते हैं। यानी इसका मतलब जो मुख्तसर फासला है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, वो है डिस्प्लेसमेंट। और वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर है। डायमीटर किसके बराबर होता है? अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ अगर रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस है। इसका मतलब है दो रेडियस मिलकर आपके पास डायमीटर बना रहे हैं। तो डायमीटर किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस क्या है? आर। ठीक है, तो रेडियस को अगर दो गुना कर दो तो आपके पास डायमीटर आता है, और डायमीटर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी 2 इंटू 10, 100 क्या होता है? 200। तो ये 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय की गई उस बंदे की तरफ से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट का नंबर और यूनिट है, यानी ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। जबकि डायरेक्शन की बात की जाए तो याद रखिएगा, एक सर्कल के ऊपर एक किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट की तरफ होती है। यानी कि यहाँ पर अगर वो बंदा पहुँचता है तो इसकी डायरेक्शन ये है, ये होगी। यहाँ पर वो पहुँचेगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। हालांकि वो घूम तो सर्कल में रहा है, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक पत्थर को घुमाते हैं, रस्सी के साथ पकड़ के उसको आप घुमाते हैं अपने सर के ऊपर, ठीक है, घुमाते हैं घुमाते हैं, जो ही इस पॉइंट पे आके छोड़ते हैं तो पत्थर किधर जाएगा? पत्थर यूं घूमता रहेगा? नहीं, पत्थर बिल्कुल इसी पॉइंट से सीधा आगे गिर जाएगा। यहाँ पर आके छोड़ेंगे तो पत्थर सीधा चला जाएगा, यहाँ पर आके छोड़ेंगे तो सीधा उधर, यहाँ पे छोड़ेंगे तो सीधा इधर। तो वो जो असल डायरेक्शन एक खास पॉइंट पे होती है, वो तो वही होती है कि मैं छोड़ने पे देखूं कि वो जा किधर है, तो छोड़ने पे वो इधर जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी एक सर्कल में कोई चीज़ घूम रही हो तो उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट, इसको हम कहते हैं ये ऐसा पॉइंट जो कि इस सर्कल को के कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल। यानी ये जो लाइन है ये टेंजेंट टू द सर्कल है, और डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर? वो भी क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब ये आपके पास डायरेक्शन भी आ गई और इसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो ये थी हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम, एक हमने चीज़ देखी कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं। सिंपली आपने जस्ट एक प्रॉब्लम को तस्वीर की शक्ल देने की कोशिश करनी है, और उसको फिर आगे क्या करना है कि जो सामने तस्वीर से नज़र आता है या जो भी चीज़ नज़र आती है, और अपनी सिंपल उस चीज़ के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको सामने रख के, जैसे मैंने सरकमफेरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने उसको सामने रखा और हमारे दिमाग ने ये कहा कि ये तो आधा सरकमफेरेंस का बनता है, तो हमने सिंपल फार्मूला, सिंपल सिंपल चीज़ों को लेकर सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा।